अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर और आफियत से होंगे, खुशबाश होंगे अपने घरों में। रमज़ान की तैयारियाँ जोशो खरोश से हो रही होंगी। हर घर में बस यही टेंशन होती है, रमज़ान आने वाला है, इससे पहले पहले हम जो अपनी तैयारी करें, ग्रॉसरी करें, वो सब कुछ कंप्लीट हो जाए। रोल, समोसे, ये सब कुछ। अच्छा, मैं आज की जो मेरी वीडियो है, मैं ग्रॉसरी तो करके आ गई थी, बट अभी भी काफ़ी सारी ग्रॉसरी मेरी पेंडिंग है, क्योंकि एक दिन में आप ये सारे मामलात नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने प्रीवियस भी कुछ वीडियो में बताया कि आप अपना दिन डिवाइड कर लें, हर काम को एक एक दिन दें, डिफरेंट डिफरेंट डेज़ के अकॉर्डिंग, और इसके हिसाब से जो है आप अपने मामलात को सॉर्ट आउट करें। मैं क्या करती हूँ, एक दिन जो मेन ग्रॉसरी थी, जिसकी मैंने प्रिपरेशन करनी थी, मंथली ग्रॉसरी जैसे होती है वो तो होती ही होती है, बट रमज़ान के अकॉर्डिंग ये होता है कि उसके हिसाब से थोड़ा सा एक्स्ट्रा सामान आता है। और माशाल्लाह से मैं अगर एक बात कहूँ, मैं ओमान में भी रही हूँ, तो जब आप ओमान में इस तरह होता है, चाहे वो मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, किसी भी मज़हब से बिलोंग करते हैं, ठीक है, रमज़ान का महीना है तो वो ऑफ़र्स लगा देते, और वो ऑफ़र्स सब के लिए वैलिड होते हैं, ये नहीं कि किसी स्पेसिफ़िक बंदे के लिए होते हैं। तो मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है, और ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पे रमज़ान आता है तो चीज़ें ना आसमान को टच करने लग जाती हैं, महंगाई हो जाती है। बाकी मुल्कों में जो है वो आप देखेंगे तो चीज़ें सस्ती होना शुरू हो जाती हैं, और माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में, इस पाकिस्तान की तो क्या ही बात है तो अपना मुल्क ही, लेकिन जो हमारे हुक्मरान हैं, मैं उनकी क्या ही बात करूं, तो वो जो कहते हैं ना कि हर चीज़ को ना महंगा कर देते हैं। और पॉवर्टी इतनी हो गई है ना कि लोग मजबूर हो गए हैं, लेना भी है, उन्होंने बेचना है, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। अब वो गुर्बत की वजह से इतनी मजबूरी होगी कि हम लोगों को फिर होता है कि यार, जो सामान जितना जितना हम लोग रमज़ान से 2 हफ़्ते पहले आप देखें सामान सस्ता होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जैसे ही रमज़ान के करीब दिन आते हैं और रमज़ान स्टार्ट होता है, हर चीज़ महंगी हो जाती है। तो मैं पर्सनली आई वुड प्रेफर कि मैं हमेशा से चीज़ें पहले से ला के ग्रॉसरी कर लेती हूँ। ये दिन मैंने वेजिटेबल्स को दिया था, बट क्या था कि तभी भी मैं सारे वेजिटेबल्स नहीं लाई थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है मुझे अकेले को मैनेज करना है, और तो एक दिन में सब कुछ नहीं हो सकता था, तो इसलिए मैंने ये डिवाइड किया। स्टिल मेरे बच्चों ने मुझे सपोर्ट किया। मटर छीलने में हम लोगों को कोई 2 घंटे लग गए, निकलता बीच में से कितना है, लेकिन छीलने में ना बहुत टाइम लग जाता है लिटरली। अब ये है कि मेरे पास 2 फ्रीज़र है, तो मुझे चीज़ें फ्रीज़ करने में आसानी रहती है। इस टाइम टमाटर और प्याज का रेट बहुत रीज़नेबल हुआ पड़ा है, तो मैं काफ़ी सारे उठा के ले आई थी, ताकि वो जो चीज़ें हैं वो फ्रीज़ कर सकें। ठीक है, आपको लोगों को 2-3 तरीक़ों से मैं गाइड करूँगी। मुझे पर्सनली फ़्रेश पसंद है सालन में टमाटर डालना, लेकिन अब मजबूरी है, क्योंकि माशाल्लाह मेरे बच्चे भी रोज़े रखते हैं, ठीक है, और फिर आपको पता है कि उनकी स्कूल गोइंग है, तो फिर मुश्किल हो जाती है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड नहीं होते पाकिस्तान अब मेरे साथ, तो मुझे हर चीज़ ख़ुद अकेले ही फिर मैनेज करना पड़ता है बच्चों के साथ। जो आपके बच्चों को पसंद है, और आपको पता कि आपके घर में ये चीज़ें खाई जाती हैं, और अगर आप फैसिलिटी है आपके पास अलग से फ्रीज़र की, तो वेल एंड गुड। नहीं है या तो आप 10-10 दिनों का या 5-5 दिनों का भी फ्रीज़ करके रख सकते हैं। जो भी वेजिटेबल्स होते हैं इसको कट करें, पॉलीथीन बैग्स हों आपके पास तो वेल एंड गुड। नहीं है, जो डिस्पोजेबल डब्बे आते हैं, राउंड में भी होते, स्क्वायर में भी होते, जो आपके पास आसानी होती है उसको लेके आपने उसमें डाल लेने हैं। यहाँ पे अभी भी वेजिटेबल स्किप थी पालक, क्योंकि वो ज़ाहिरी बात है मेहनत वाला काम है। भिंडियाँ होगी, तोरियाँ होगी, मेरे बच्चों को पर्सनली बहुत पसंद है, बट वो मैं सारा स्टॉक इसलिए नहीं उठा के लाई, क्योंकि फिर अगर मैं अगले दिन या 2 दिन के बाद उसको काटती तो वो फिर वो फ्रेशनेस रहती नहीं। अभी मैं 1 दिन के हिसाब से मैं सारा ले आई थी, ताकि मैं 1 दिन में जितना भी मैनेज कर सकूँ तो मैं उसको कर लूँ। उस दिन, आज इसके दिन मेरे रोज़ा भी था, पिछले 3-4 दिनों से मैं रोज़े रख रही थी, जिसकी वजह से मुझे वीकनेस भी बहुत ज़्यादा थी, बट स्टिल मुझे मैनेज करना था। प्याज सस्ते हुए, प्याज मैंने क्या किया, एक तो मैंने सालन के लिए जो है छोटे छोटे, अगर आपके पास मैंने बताया कि कंटेनर्स होंगे तो उसमें रख लिए, या पॉलीथीन लिफाफे में डाल दिए। एक मैंने सालन के लिए मटेरियल रेडी किया,
प्याज सस्ते थे तो इसलिए मैंने ज़्यादा लिए। इसको लच्छे लच्छे आप लोगों ने, कि आपके पास ग्राइंडर है, चॉपर है जिसमें ब्लेड्स दिए हुए थे डिफ़रेंट डिफ़रेंट टाइप के, तो इसमें आपको आसानी हो जाती कि फ़ौरी फ़ौरी जो है वो प्याज लच्छे लच्छे निकल आते हैं। लच्छे प्याज से मतलब ये होगा क्योंकि आपको काटने का इतना मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि ये आपके जो इस तरह के प्याज है वो फ्राई होने में भी काम आते हैं, या पकोड़ों में भी काम आ जाते हैं, या आपके लिए चावलों में डालने के लिए काम आ जाते हैं। तो मैंने इसी तरीके से जो प्याज है वो मैंने निकाल के बैग्स में डाल लिए थे। आप चाहे तो सालन में भी डाल लें। सैलड्स के लिए फिर बंदा फ़्रेश मंगवा लेता है, बट जो ये लॉन्ग टर्म वाला जो काम होता है ना, क्योंकि ज़ाहिर बात है रमज़ान में आपने दौरा कुरान भी करना होता है, आपने तरावियाँ भी करनी होती हैं, तो इस चीज़ के लिए हम औरतें तो ज़ाहिर बात है घर को भी मैनेज करना, फिर साथ में अपना दीन भी मैनेज करना, रोज़े भी रखने, कुरान पाक को भी पढ़ना होता है। इसके लिए ये फैसिलिटी हो जाती है कि आपका आधे से ज़्यादा काम हुआ होता है। जो आपने चॉपिंग में और इन चीज़ों में काम करना है, तो ये आधे से ज़्यादा काम आपका हो जाएगा। कुछ प्याज मैंने लेके एयर फ्राई कर ली। तो एयर फ्राई का ये फ़ायदा होता है कि लेस ऑयल के साथ, ठीक है, बग़ैर ऑयल के मैंने इसमें स्प्रे किसी किस्म का नहीं किया, और ईज़िली आपके जो अनियन है वो इसमें डीप फ्राई हो जाते हैं। लाइक इट्स अ एयर फ्रायर तो इसमें लेस ऑयल लगता है। लहसुन अदरक आप लोगों ने लेना है, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पेस्ट टमाटरों का, प्याज का, ठीक है। मसाले मैं इसमें इसलिए नहीं ऐड कर रही, ये जो मैं पेस्ट रेडी कर रही हूँ ना, ये इस तरह है कि ये हर किस्म के, देखें, आलू गोश्त हो गया, आलू गोभी वगैरह हो गया, शोरबे वाला सालन हो गया, दाल हो गई, या जो है अपना दाल माश हो गया, इस तरह के सालनों में ये चला जाता है, ठीक है। योगर्ट मैं नहीं ऐड करी। योगर्ट उस टाइम पे जो आपको पसंद होगा जिस सालन में आप डालना चाहे तो उसके अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं। और मसाले भी, क्योंकि हर सालन के हिसाब से डिफरेंट मसाले जाते हैं, तो मसाले भी आप लोगों ने बाद में ऐड करने। आप पहले से मसाला डाल के रेडी करना चाहे तो इट्स अप टू यू, बट मैं नहीं ऐड कर रही। ये कहीं सालनों में के लिए ये पेस्ट आपका रेडी हो जाता है। कहने का मकसद ये है कि आधा काम आपका हो जाता है इसमें, प्लस बेनिफिट आप लोगों का ये है। तो यहाँ पे ढेर सारे मैंने टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक, इसको ऑयल में पहले प्याज को खूब आपने बुनाई करनी, अच्छे से आपने बुनाई करनी है कि जो इसका कलर है, जो इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद आपने उसमें लहसुन डाल दें, अदरक डाल दें, उसको सॉफ़्ट होने दें, थोड़ा सा उसका कलर चेंज होने दें। फिर उसके बाद आपने इसमें टमाटर डालने हैं। ये सारी तैयारी इसलिए हो रही है, मुझे फ़्रेश पसंद है, बट फिर वही बात आती है क्योंकि रमज़ान है, रमज़ान में ये सारी चीज़ें बच्चों के साथ, वो माएँ जो नहीं मैनेज कर पाती, या वो बच्चियाँ जो ससुराल में हैं और उनको पता है कि भाई घर का काम भी करना है और हम लोगों ने अपना जो है कुरान पाक भी पढ़ना है, अपनी तरावियाँ भी पढ़नी है, दीन और दुनिया दोनों को एक साथ लेके चलना है, तो बच्चियाँ बहुत तंग हो जाती। तो उनके लिए बहुत एक फैसिलिटी है इस चीज़ की कि इसी तरह जो है छोटे छोटे कंटेनर्स में ये पॉलीथीन बैग्स जो होंगे, ये मसाला रेडी करके रख लें। सिंपल आपने मसाला निकाला, चिकन, गोश्त, जो भी आपने बुनाई करनी उसको भून लें। तो जो भी आप लोगों ने जिस तरीके सालन बनाना, उसमें दही डाली, अपने मसाले डाले, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने बुनाई कर ली, ठीक है। ये बहुत आसान रहेगा। और एक मैं टिप दूंगी कि आप लोग कोशिश करें कि रमज़ान में ना दोपहर में ही खाना बना लिया करें कि रात को तंग ना हो, क्योंकि कुछ लोग अफ्तारी के फ़ौरन बाद ही खाना खा लेते हैं। और यकीन करिए ज़िंदगी आपकी बहुत आसान हो जाएगी। सारा मैंने एक दिन में किया है, लेकिन अब आगे भी और मज़ीद वीडियोज़ आएंगी। कोई सारी बात है, मैं हर काम को फिर एक एक दिन देती क्योंकि नहीं मैनेज हो पाता, घर को भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, और ये भी अपनी तैयारी भी करनी होती है। तो ये सब मैंने तकरीबन कोई 6-7-8 घंटे लगाए थे। कॉन्स्टेंटली देखने में वीडियो इतनी जल्दी गुजर जाती है, लोग समझते हैं कि यार ये क्या था, मिनटों का काम तो हो गया, लेकिन जब आप करने पे आते हो तो आपको लग पता जाता है। मुसलसल खड़े हो के हर चीज़ को बार बार धोना, कट करना, और जो प्याज थे वो इतने कोई तेज़ थे कि आंखों से आंसू मेरे रुक ही नहीं रहे थे, आइज़ मेरी जली जा रही थी।
अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि यार आप लोगों को मेरी ये वाली वीडियो भी अच्छी लगी होगी, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है, मुझे कमेंट में करके बताना है। आगे मज़ीद मैं आप लोगों के लिए मैं अपनी रूटीन शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से मैनेज करती हूँ और क्या आसानियाँ होती हैं इस चीज़ से, सारा मैं आप लोगों से डिटेल बताऊँगी। और इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से अब फ्रीज़ कर दूँगी। ये क्या होता है कि यार ज़िंदगी आपकी आसान होती है, क्योंकि आधे से ज़्यादा काम आपका हुआ होता है, जस्ट आपने निकालना है और बुनाई करनी है, या जो भी आपके छिले हुए मटर होते हैं या छिली हुई सब्ज़ियाँ होती, कटी हुई सब्ज़ियाँ होती, यकीन करें आधे से ज़्यादा टाइम आप लोगों का बच जाता है। तो क्योंकि मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ, क्योंकि रमज़ान का महीना यही होता है। अब ये चीज़ें मुझे एहसास होता है कि हमारी माएँ किस तरह मैनेज करती थी जब हम लोग कुंवारे होते थे। हम लोगों ने तो बस सिर्फ रोज़े रखने, थोड़े बहुत बर्तन धो लेने और अपना सिपारा और नमाज और तरावियाँ इस तरीके से करनी। माएँ हमारी, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, मेरी अम्मी को, कि वो घर को भी देखती थी और इसी तरह की तैयारियाँ करके रखना। और यकीन करें उस वक्त तो ये इतनी चीज़ें और इतने चोंचले थे, सिंपल सादा पकोड़े वकोड़े और इस तरह के चलते थे। अब तो बच्चों की फरमाइशें खाने पीने की इतनी होती हैं कि यार मैं आपको बता नहीं सकती, बस आधे से ज़्यादा टाइम आपका किचन में ही स्पेंड हो जाता है। बट जो आजकल फ्रीज़र आए हुए हैं ना, उन्होंने हमारी ज़िंदगी आसान कर दी कि भई आप हर चीज़ फ्रीज़ करके रख लो और आप निकालें, और यकीन करें वो बिल्कुल फ़्रेश रहती, कोई भी इस तरह का टेस्ट में इतना फ़र्क नहीं आता। पर मुझे पर्सनली फ़्रेश चीज़ें पसंद है, लेकिन मुझे आगे पता है कि मेरे साथ छोटा सा बच्चा है और जो कि मुझे नचा के रखता है, उसकी वजह से फिर मुझे मैनेज करना मुश्किल होता है। तो आधे से ज़्यादा काम मैं अपना समेट रही हूँ कि मैं अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा अपने रब को और अपने अल्लाह को दूँ। वो इसलिए क्योंकि जिस तरह हम लोग ये रमज़ान के महीने डज़न मीन कि बस हम खड़े रहें और चीज़ें बनाते रहें, हमने भी अपने रब को राज़ी करना है। तो हमने अपने आसानी देखनी है कि जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग आसानी कर सकें अपने लिए, ताकि हम लोग करें। तो यार आई होप अगर आप लोगों ने भी इस चीज़ से कुछ लर्न किया है, कुछ सीखा है, कुछ टिप्स वगैरह, तो आप लाज़मन कमेंट्स में बताएं मुझे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो सब फ्रोज़न आइटम्स की है, कि मैं किस तरह और क्या क्या चीज़ें फ़्रोज़ करके पहले से रख लेती हूँ, ताकि ये चीज़ें आप लोगों के लिए भी आसानी हो। तब तक मुझे ढेर सारी दुआओं में याद रखें और अल्लाह ताला हम पर अपनी रहमत नाजिल फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।